चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। मेरे दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। ये पॉलिटिशियन, ये राजनीति, ये सियासत, इसका पहला सबक है डिवाइडेड एंड रूल। भाई को भाई से तोड़ दो, बेटे को बाप से तोड़ दो, शौहर को बीवी से तोड़ दो, तब जाके आपकी राजनीति चमकेगी। ठीक है, ये पहला सबक है। झूठ बोलो, झूठ तो इसमें बोला ही जाता है, वायदे किए जाते हैं, हसीन ड्रीम और स्वीट ड्रीम आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे ख्वाबों की दुनिया में आपको घुमाएंगे जहां आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी, जहां आपको फिजाओं के झोंके नजर आएंगे और आपको उम्मीदों के मेले में लेके जाएंगे। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तैसा कर देंगे, जैसा कर देंगे। विकास की नहरें तुम्हारे इलाके में चला देंगे, तुम्हारे गांव को डेवलप कर देंगे, सड़क से जोड़ देंगे, पानी से जोड़ देंगे, स्कूल से जोड़ देंगे, शिक्षा से जोड़ देंगे। इस तरीके के लंबे चौड़े मोटे ताज़े वायदे आपके सामने खड़े करेंगे और आपको लुभाएंगे। जैसी आपकी जहनीत है, आपके ऊपर इंप्रेशन भी डाला जाएगा, आदमियों को भी आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। आपकी जहनीत अगर ऐसी लालच की है तो आपको पैसे टके से भी खरीदा जाएगा। और जब ये 2 महीने के अंदर नेता आएंगे तो आपसे हाथाजोड़ी भी करेंगे, आपके घर घर का भी चक्कर मारेंगे। एक झूंपड़ी में बैठने वाला आदमी है, उस तक भी धीमे धीमे अपने कदमों को ले जाकर पैदल आकर तुम्हारे से हाथाजोड़ी करेंगे। लेकिन ये जब 2 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद 5 साल के लिए आपको उनकी ऑफिसों का चक्कर मारना पड़ेगा, उनकी जूतियां सीधी करनी पड़ेगी, उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, उनका वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। धूप के अंदर, ठंडी के अंदर बाहर आपको बिठाया जाएगा, अंदर से आवाज़ आएगी, साहब बिजी है, वेट कीजिए। तो दोस्तों, चुनाव के टाइम तो साहब हर किसी से मिलते थे, और अब साहब अगर आपके इलाके में भी आएंगे तो कोई बड़ा हादसा बनेगा तो, या कोई बड़ा फंक्शन प्रेजेंट किया जाता है तो आएंगे तो दूल्हे की तरह आएंगे, सज धज के आएंगे, पीछे बहुत बड़ी बारात होगी, आप लैंड में खड़े होंगे, फूलों की माला लिए हुए खड़े होंगे और उसका स्वागत करेंगे। आपके इशू हल करे या ना करे, लेकिन आपको तो लैंड में खड़ा होना ही पड़ेगा। बहरहाल, ईमानदारी, होनेस्टी, शराफत, लियाकत, नरमी, बात मानने का जज्बा, ये हर एक के अंदर तो नहीं होता है। ठीक है, चिराग लेके भी ढूंढें तो इस तरीके का नेता हमें नहीं मिलेगा आज के दौर के अंदर। खुसूसन माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास दौलत है, सरवत है, गाड़ियां हैं, पब्लिक है, वही तो पब्लिक का नेतृत्व करता है, बिग बॉस। गरीब बेचारा जिसके पास ईमानदारी है, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता है, जिसे तजर्बा भी है कि गरीबी में किस तरीके की क्राइसिस होते हैं, किस तरीके की परेशानियां होती है, उसको मालूम भी है, वो गरीब का मुद्दा हल कर भी सकता है क्योंकि वो खुद गरीबी की ज़िंदगी गुजार चुका है। लेकिन इसका नंबर कहाँ आएगा? ठीक है ना, उसको धकेल दिया जाएगा, उसको धुतकार दिया जाएगा, उसको तो नेताओं के जो चेले और चिमचे हैं उनकी जूतियों तक भी उसकी रसाई नहीं होगी आज के दौर में। तो ठीक है, तजर्बा तो देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं, हालात वाक़यात ये कह रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया सारी पब्लिक जानती है, खुली किताब है। लेकिन दोस्तों, वोट का हमें अधिकार है, राइट है हमारा, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है। वोट का तो हम भी पावर रखते हैं, और ये पावर एक ऐसा पावर है कि आपका एक वोट हुकूमत को चेंज कर सकता है, आपका एक वोट एमएलए बना सकता है, आपका एक वोट एमपी बना सकता है, और आपका एक वोट आगे चलकर विधानसभा के अंदर जो एमएलए जीत के गया है वो हुकूमत तक बदल सकता है। तो आपका एक वोट कितना कीमती हुआ? पूरे स्टेट से ज़्यादा आपका वोट एक कीमती हुआ। स्टेट के फैसले आपके एक वोट के अंदर मुनासिर है। तो आप वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, और अब नेक, शरीफ,
और आपकी मांगों के ऊपर खरा उतरने वाला, ये तो मुश्किल है, पीछा करना ही मुश्किल है। गाड़ी के पीछे लिखते हैं पीछा करना मुश्किल है। तो ऐसे नेताओं को ढूंढना और तलाश करना तो मुश्किल है। लेकिन अल्लाह जिसको फ़हम व फ़िरासत दे, किसी को लियाकत दे, किसी को ईमानदारी दे, जिसके दिल के अंदर पब्लिक की फ़िक्र हो, जनता की फ़िक्र हो, राष्ट्र के बारे में सोचता हो, देशभक्ति की भावना हो उसके दिल के अंदर, और पब्लिक की समस्याओं से वाकिफ़ हो, उसके मसाइल को सोल्व कर सके, हल कर सके, उसके मुद्दे फाइट कर सके, इस तरीके के नेता का आप सिलेक्शन करते हो तो दोस्तों अच्छा कहलाएगा। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे मुल्क के हक में भी अच्छा है और तुम्हारे हक में भी अच्छा है। जब नेता ईमानदार बनेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा, डेवलप होगा, तरक्की की मनाजिलों को छुएगा और दुनिया के विकसित देशों में, दुनिया के प्रगति वाले जो देश हैं, डेवलप जो देश हैं, उसकी सफ़ों में जाकर हमारा राष्ट्र खड़ा रहेगा। अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, जनता के बारे में सोचो, किस तरीके से हमारा देश तरक्की याफ्ता हो, किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किस तरीके से इकोनॉमिक हमारी पोजीशन स्ट्रांग बने, इसके बारे में आप सोचिए। पब्लिक के जो मुकामी तौर पर, इलाकाई तौर पर और लोकल जो इश्यूज़ हैं वो किस तरीके से हल किए जाते हैं, ये नेता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेता सिर्फ अपने पद के लिए नहीं होता है, नेता के कंधों के ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। कोई 5 लाख का नेतृत्व करता है, कोई 13 लाख का नेतृत्व करता है, कोई 20 लाख का नेतृत्व करता है। उन सब के मुद्दों को देखना पड़ता है, लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, लोगों के तान और तशनी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई इशू होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। जो सही माना में कौम की फ़िक्र रखता है, जो जनता की फ़िक्र रखता है, उसको तो रात को नींद भी नहीं आएगी। लेकिन हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। कत्ल किया और कातिल नहीं समझा, न जाने तो न मेरे दिल को दिल ही नहीं समझा। बहरहाल ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ये दुनिया है, कैसा भी होगा, ठीक है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो दुनिया का तजुर्बा तो यही बता रहा है, ठीक है। ईमानदार बेचारा झूंपड़ी में बैठने वाले का कब नंबर लगता है, जो खुद गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है, उसे गरीबी का एहसास है, वो गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन उसको नंबर कहाँ आएगा? नंबर वहाँ आता जहाँ नेते के चिमचे बैठते हैं या उसके करीबी बैठते हैं, उनकी जूतियों तक उनकी रसाई नहीं होती है, वहाँ तक भी बैठ नहीं सकता। तो ईमानदार आदमी को ढूंढना दोस्तों बहुत बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल जैसा भी है, तैसा भी है, कैसा भी है, हमें तो अपने वोट का जो राइट मिला है, अधिकार मिला है, उसको इस्तेमाल करना है। जमकर वोटिंग कीजिए। आपका एक वोट जो है तकदीर बदल सकता है, राष्ट्र की तकदीर बदल सकता है, तो आप वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों ईमानदारी देखने में देखना, डीप डीप लर्निंग, गहराई में जाकर आप देखें, सोचें। अनाज खाते हो, थोड़ी बहुत सेंसिबल होगी। ईमानदारी के जज्बात तुम्हारे दिलों में, कई दिलों में किसी कोने में बचा खचा रहेगा। तो आप किसी लालच की भेंट ना चढ़े, बल्कि अपने कायद का, अपने नेता का, अपने लीडरशिप का अच्छी तरीके से इंतखाब करें। कैंडिडेट को देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। हालात को देखें, सिचुएशन को देखें, ज़माने को देखें। देखने में देखना, डीप डीप लर्निंग, गहराई में जाकर आप देखें, फिर आप फैसला करते हैं तो अच्छा कहलाएगा। नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या फ़ायदा। 5 साल के लिए आप मुंह ताकते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ठीक है। नेता ऐसे भी हैं जो आपको नींद के अंदर भी उठाएंगे, आप सोए हुए होंगे, मीठे मीठे ख्वाबों में खोए हुए होंगे, हसीना या आलम के सपने देखते हुए होंगे, और धीरे धीरे नेता आएंगे, आपके ऊपर हाथ फेरेंगे, आपकी नींद खुलेगी, आप देखेंगे भूत आ गया या जन्नत आ गया, या जिसको मैं देख रहा था वो आ गई। लेकिन वो नेता होंगे, आपका जहन साजी की जाएगी, आपको रिझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, मनाया जाएगा। आपके जो भी जिस तरह की जहनियत है उस तरीके से आपको टैकल किया जाएगा, बेस्ट स्ट्रेटजी दिखाकर, हसीन सपने दिखाकर, अपने मद्दे मुकाबिल की बुराई बयान करके, और आपकी जहन साजी की जाएगी। और आप बिल आखिर ये कह उठेंगे, आमन्ना व सद्दकना, हमने आपकी बात को मान लिया और हम आपकी बात की तस्दीक करते हैं। तो इस तरीके के भी हैं। लेकिन जब ये जीत कर जाएंगे तो फिर आपके इलाके में उस वक्त आएंगे जब कोई बड़ा हादसा बनेगा,
या कोई बड़ा फंक्शन प्रेजेंट किया जाएगा, तब ये आएंगे दूल्हे की तरह धीरे धीरे कदम बोशी करते हुए और शान और शौकत के साथ। पीछे पूरी बारात होगी गाड़ियों की, आपके इलाके में आएंगे और आपको खड़ा कर देंगे धूप के अंदर सड़क के किनारे फूल की माला लेकर। आप उसका वेट करेंगे, फिर आपके उसके गले में डालेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। ये इनको सिर्फ 2 महीना जोड़ना है और आपको ज़िंदगी भर जोड़ना है। ज़िंदगी भर नहीं तो 5 साल के लिए ज़रूर जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की हालात वाक़यात बता रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। हाँ, कोई मुबालगा करके तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं पॉलिटिकल के ऊपर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करता। ये बंदा आज़ाद है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। अपना तो ये है, आई डोंट टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट एनी मोर, बट मैं इसी दुनिया में रहता हूँ। हालात और वाक़यात से हमारा भी वास्ता पड़ जाता है। कोई कितना बड़ा मुत्तकी हो, लेकिन जब मैरिज पार्टी में जाता है, शादी की पार्टी में जाता है, तो गाने तो उसके कान में भी आ जाते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। ठीक इस तरीके से राजनीति से चाहते हुए ना चाहते हुए कभी कभी हमारा भी वास्ता पड़ जाता है, ठीक है। एक नेता मोहल्ले का होता है, एक गांव का होता है, एक तहसील का होता है, एक जिला स्तर का होता है, एक स्टेट स्तर का होता है, एक कंट्री स्तर का नेता होता है। गुलाह रंगारंग से ये जीनत चमन। ठीक दोस्तों, तो अपने कायद का, अपने नेता का, अपने लीडर का इंतखाब करें, लेकिन सोच समझ कर, हालात को देखकर उसका इंतखाब करें, ठीक है। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वसल की तदबीर तो दाग आपने बता दी, और आपका तकदीर का फैसला ये फलाई नहीं कर सकता, ठीक है। जय हिंद।